हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल द इंडियन एकेडमी पे। ठीक है, मैं आज न्यू सब्जेक्ट आपका इंग्लिश पे बात करूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने 33 सेट करा दिया आपका सिर्फ जीके का। ओके, तो आपका इंग्लिश भी तो इम्पोर्टेंट है एमटीएस के लिए। तो एक दोस्त मेरा कमेंट पे किया था कि भाई इंग्लिश भी करा दो, तो चलो मैं करा देता हूँ। ठीक है, ये भाई ज़्यादा तो उतना टाइम होता नहीं है कि मैं इंग्लिश और जीके सब साथ में कराऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी है मेरी लाइफ में। तो ठीक है, फिर भी मैं क्या करूँगा कि एक सिंगल वीडियो में कम से कम 5-6 सेट का एक ही वीडियो में कंपाइल कर दूँगा और उसको अपलोड करूँगा। ठीक है, वो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपका 1 घंटा 1.5 घंटा का होगा, तो आप उसको 2x पे देख लो, जैसे देखना है आपको उसको देखो। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि इसमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। तो इसको पढ़ो ही मत, हमको तो भाई ऑप्शन से मतलब है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन में जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा वो आंसर हो जाएगा मेरा। इलिप्टिकल, इलिप्टिकल यानी अंडाकार। ठीक है, तो इलिप्टिकल तो सही है। ठीक है, सरकमफेरेंस ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे एफ ए नहीं होता है, एफ ई होता है। ठीक है, सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, परिधि, यानी कि आपका ऑप्शन 2 ही सही हो जाएगा। चलिए, किलोमीटर सही है। मोनोलिथ, मोनोलिथ भी सही है। मोनोलिथ मतलब क्या, एकात्म, एकात्म। ठीक है, एक के सेंस देता है वो। चलिए, तो आपका सरकमफ्रेंस। अब कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम फाइंड करना है बल्गिंग का। तो मेरे भाई देखो, बल्गिंग होता क्या है, बल्ग होना, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका पूड़ी है ना, हाँ, तो अंदर से गैस भरता है तो फूल जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बल्गिंग। ठीक है, बल्ग हो गया है वो, यानी ये अंदर से क्या होता है, फूल जाता है, उसको बोलते हैं बल्गिंग, फूला होना। ठीक है, चलिए, तो इसका एंटोनिम फाइंड करना है मेरे भाई। तो फूला हुआ का क्या होगा, सिकुड़ जाना। ठीक है, तो यहाँ देखो, हम ऑप्शन से भी यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग, आपका ये तीसरा जो है सही हो जाएगा। चलिए, अब कह रहे हैं कि द दिस अलमीरा इज मेड अप ऑफ हेवियर मेटल। देखिए, इसमें फाइंड करना है कि आपका कौन सा ग्रामेटिकल एरर है। तो मेरे भाई देखो, यहाँ पे इसको करेक्ट करना है, तो ये हेवियर यानी कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे हेवियर जो है ना आपका गलत है, तो क्या सही होगा। तो एक चीज़ बताओ, एडजेक्टिव आप पढ़े होगे, एडजेक्टिव में 3 डिग्री होता है आपका, एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कॉम्पेरेटिव डिग्री होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। कॉम्पेरेटिव डिग्री दो लोगों के बीच में आपका क्या करता है, कंपेयर कंपेयर करता है, सुपरलेटिव दो से ज़्यादा। तो और पॉजिटिव डिग्री कंपेयर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलमीरा का कंपेयर किसी से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है भाई। ये एक जानकारी दिया जा रहा है कि जो अलमीरा होता है ना, वो हेवी मेटल से बना होता है, मतलब भारी धातु से बना होता है। तो यहाँ पे तो कंपेयर का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो क्यों हम लोग कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। सिंपल आपका पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे। तो हेवियर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, हेवी होगा, यानी कि दिस अलमीरा इज मेड अप ऑफ हेवी मेटल, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए, सिंपल। कह रहा है कि लिविंग विद इन आवर इन्वायरमेंटल लिमिट्स इज़ वन ऑफ द सेंट्रल डैश ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, कह रहा है कि अपने इन्वायरमेंटल लिमिट्स में रहना, ठीक है, एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए, ताकि सतत विकास चलता रहे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहे। ठीक है, वन ऑफ द सेंट्रल क्या है, ये हमारा एक प्रिंसिपल है, एक एक मेरा विचार है। ठीक है, कि हम लोग को हमेशा, हम लोग को क्या, तो इन्वायरमेंटल लिमिट्स में रहना चाहिए, ताकि सतत विकास होता रहे। तो एजेंसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल्स एक आपको एक अच्छा भाव दे रहा है ना, तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको खुद एक फील आ जाएगा, अगर आप उसको हिंदी कर पा रहे हो तो खुद फील होगा कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। अब कह रहा है कि मोनिका सेड टू हर मदर डैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस ऑफ नो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपका अंडरलाइन पार्ट है ना, उसको इंप्रूव करो, और नहीं इंप्रूव करने का जरूरत है तो नो इम्प्रूवमेंट लगा। तो देखो, यहाँ पे कह रहा है मोनिका सेड टू हर मदर, तो भाई मोनिका सेड टू हर मदर आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में कभी दैट लगता है क्या? डायरेक्ट स्पीच में कभी दैट लगता है क्या? नहीं लगता है। तो भैया दैट आपको हटाना होगा, तो दैट यहाँ भी लगा हुआ है, दैट यहाँ भी लगा हुआ है, दैट यहाँ नहीं है, यानी कि मोनिका सेड टू हर मदर, दैट नहीं है। ठीक है, आई हैव पास्ट, ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन था। अब कह रहा है कि तारा वाज लेट फॉर द मीटिंग बट समहाउ मैनेज टू कैच आउट विथ एवरीथिंग शी हैड मिस्ड। देखिए, तारा जो थी ना, वो मीटिंग के लिए लेट हो गई थी। ठीक है, लेट थी, लेकिन किसी तरह, समहाउ मतलब क्या होता है, किसी तरह वो मैनेज कर लिया, और सब चीज़ को वो फिर से कैच कैच कर ली, जो उसने मिस किया था। तो यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब है ना, वो मिस्टेक है, वो
जब आप किसी चीज़ को मिस कर देते हो फिर उसको पूर्णतः आप क्या करते हो उसको मतलब आप उसको फिर से सीख लिए जल्दी जल्दी में, ठीक है, आप उसको सब चीज़ को कवर कर लिए, तो उसको कैच आउट नहीं बोलते, उसको कैचअप बोलते हैं, ठीक है, कैचअप करना। ओके, तो ये आपका कैचअप होगा। आपका ये गलत है तीसरा। चलिए, कैचअप विथ। आप कह रहे हैं कि एंटोनिम फाइंड करें किसका, तो मेलनकॉली का। तो भाई पहले पढ़ो कि क्या बोल रहा है ये। आई डोंट प्रीफर, तो अगर आपको डायरेक्ट पता है कि मेलनकॉली मतलब क्या होता है तो आप तो डायरेक्ट बना दोगे। अगर आपको नहीं पता है तो पहले एक बार पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने से आपको पता चल जाएगा ये सेंटेंस क्या फील दे रहा है हमको, क्या सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई डोंट प्रीफर, मैं प्रीफर नहीं करता हूँ टू रिमेन अलोन एट होम, मतलब अकेले घर पे रहना मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। इन द इवनिंग, और कब, तो शाम में, ठीक है। बिकॉज क्योंकि लॉनलीनेस इवोक्स अ सेंस ऑफ मेलनकॉली एंड ग्रीफ विद इन मी, यानी वो इसलिए अकेला रहना नहीं पसंद करता ताकि जो अकेलापन है उसको वो क्या करता होगा, उसको परेशान करता होगा, उसको उदास करता होगा। ये सेंस आ रहा है ना, खुद से सेंस आ रहा है, यानी कि मेलनकॉली मतलब कोई नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब पूछ रहा है एंटोनिम्स, यानी कि उसका पॉजिटिव सेंस का जो मीनिंग होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो भैया लॉनलीनेस से पॉजिटिव फाइंड क्या होगा मेरे को, तो भाई वो अकेला रह रहा है तो उसको थोड़ा सा क्या लग रहा होगा, उदास लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा। ऐसे मेलनकॉली मतलब का होता है उदास, ठीक है। तो उसका पॉजिटिव क्या होगा, तो वो खुश रह रहा होगा। तो खुश का क्या होगा, चीयरफुलनेस, ठीक है। साइनेस मतलब क्या होता है, शर्मीला। एब्सोल्यूटनेस मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट होना, यानी पूर्ण होना, ठीक है। चलिए, आपका ये क्या हो जाएगा, चीयरफुलनेस। अब कह रहा है कि यहाँ पे एडियम फ्रेजेस है क्वेश्चन। माई कार जो है वो डैश ऑन द वे टू कॉलेज स्टडी, मतलब मेरा जो कार है ना वो ख़राब हो गया था आपका यस्टरडे, कल कॉलेज के रास्तों में। तो एक इसका एडियम होता है, ठीक है, आपका ब्रोक डाउन, ठीक है। आपको पता होगा तो बना पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं बना पाओगे, सीधी सी बात है। नहीं पता है तो आप याद कर लो। ब्रेक इन मतलब क्या होता है, इन मतलब क्या होता है, आप देखिए कुछ चीज़ों से आप खुद पता कर सकते हो। इन मतलब होता है अंदर होना, यानी कि आप अंदर होना, यानी कि ब्रोकिन का अर्थ होता है अंदर जाना, ठीक है। ब्रोकअप मतलब क्या होता है, टूट जाना। जैसे नहीं होता है कि आई एम ब्रेकिंग विद समवन, ठीक है, आई ब्रोकअप विद समवन, मतलब मेरा किसी के साथ रिश्ता जो है ख़राब हो गया है, रिश्ते के संबंध में आता है। तो टूट जाना, ठीक है, ब्रोकअप मतलब टूट जाना। इसके बारे में तो सारे लोग जानते होंगे। अब है ब्रोकआउट, ठीक है। ब्रोकआउट मतलब क्या होता है, तो ब्रोकआउट मतलब होता है कि जैसे आपके दो समुदाय के बीच में जब फूट पड़ता है ना, जब कोई दंगा भड़कता है तो ये ब्रोकआउट हो गया, यानी कि फूट पड़ गया, ठीक है, दो समुदायों के बीच में। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रोक डाउन, ऑप्शन 3, यानी कि आपका कार जो है ख़राब हो गया था, ठीक है। अब कह रहा है कि नेवर, अब देखिए स्टार्ट हो गया नेवर से। अगर कोई भी सेंटेंस नेवर से स्टार्ट होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि पहले मेन वर्ब आएगा या फिर एक्सुलरी वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब आएगा ना, क्योंकि मेन वर्ब आपका सीन है। तो यहाँ एक्सुलरी वर्ब क्या आएगा, तो भाई देखो पहला चीज़ यहाँ पे क्या, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन आएगा तो एक ही आएगा। आप कैसे पता करेंगे, तो बाद में देखेंगे यहाँ पे सीन लगा हुआ है, यानी कि वी थर्ड। तो मेरे भाई डीड के साथ कभी वी थर्ड लगता है, नहीं लगता है, V1 लगता है, तो ये नहीं होगा। और आई के साथ कभी हैज लगता है क्या, नहीं लगता है, यानी कि हैव आई होगा, ठीक है, सिंपल। चलो, अब कह रहा है कि गुड न्यूट्रिशन इज़ द बेडरॉक एट चाइल्ड सर्वाइवल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। देखिए ये एक आपका अंडरलाइन सेगमेंट है, इसको सही करना है। तो मेरे भाई देखो, एक फ्रेजल वर्ब होता है, वो होता है बेडरॉक एट, नहीं होता है बेडरॉक ऑफ होता है, ठीक है, बेडरॉक ऑफ। वो क्या होता है, तो देखो मतलब मान लो कि ये पहले इसका मीनिंग समझो कि गुड न्यूट्रिशन यानी कि अच्छा भोजन जो है ना, वो बच्चों के सर्वाइवल के लिए एक क्या है, वो हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो भैया ये बेडरॉक एट नहीं होता है, वो एक मतलब फंडामेंटल है, इसको बेसिक बोलते हैं। तो बेडरॉक ऑफ होता है, ठीक है, बेडरॉक ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल, ठीक है, हेल्थ एंड डेवलपमेंट। आपका जो गुड न्यूट्रिशन है ना, इज टू बी ए बेडरॉक ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल हेल्थ एंड डेवलपमेंट, यानी कि उसका एक बेसिक चीज़ है आपके चाइल्ड सर्वाइवल के लिए गुड न्यूट्रिशन, ठीक है, ओके, बेडरॉक ऑफ। अब कह रहा है कि रोजर अप्लाइड द डैश इन एडवांस एज ही एंटिसिपेटेड एन एक्सीडेंट, यानी कि जैसे ही उसको लगा कि एक्सीडेंट होने वाला है तो उसने क्या अप्लाई किया, तो भाई गाड़ी चलाओगे तो क्या अप्लाई करोगे, ब्रेक अप्लाई करोगे। ब्रेक का स्पेलिंग क्या होता है, ये होता है ना, BRAK की, ये ब्रेक अलग होता है, ठीक है। चलो, ओके, ब्रेक। अब कह रहा है कि आई एम नॉट करेज इनफ टू टेक दिस रिस्क। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द वर्ड करेज, यानी कि करेज को जो सब्सटीट्यूट कर दे एंड मेक अस मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो मेरे भाई, यहाँ पे कह रहा है कि आई एम नॉट करेज इनफ,
एनफ यहाँ पे क्या है, एनफ यहाँ पे एडवर्ब है और इसको चाहिए क्या, एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव का विशेषता बताने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो मेरे भाई करेज क्या है, करेज एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसको एडजेक्टिव बनाना होगा, तो इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसमें इसका एडजेक्टिव क्या होगा, करेजेस, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए सिंपल था। अब कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो मेरे भाई देखो, सी वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग डैश व्हेन शी फिल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट रैगिंग विद द स्टूडेंट्स यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे एक आपका एडिमेटिक ये यहाँ पे मिस्टेक है, क्या है, तो बार्किंग अप, सॉरी ब्रेकिंग मैं बोल रहा था, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री एक क्या होता है, एक एडिमेटिक होता है, जो कि इसका अर्थ जो होता है ना, उसको अर्थ होता है कि आप भ्रम में हैं, भ्रम में हैं, या फिर आप मतलब थोड़ा सा आप गलती से मिस्टेक कर दिए, ये होता है ना। ओके, इसको आप बोल सकते हैं कि गलत फहमी में है आप, सीधी सी बात। तो यहाँ पे वही सेंस दे रहा है कि भाई क्या हुआ कि वो जो है ना, वेन सी फील्ड कंप्लेंट अगेंस्ट रैगिंग विद द स्टूडेंट यूनियन इंस्टीड ऑफ, यानी कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय उसने किस पे फाइल कर दिया, फाइल किस मतलब रैगिंग का फाइल किस पे कर दिया, तो आपके स्टूडेंट्स पे कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब क्या थी, तो वो भ्रम में थी, यानी कि गलत फहमी में थी। तो इसका जो इडियोमेटिक होगा ना, वो बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री होता है, ठीक है। ट्री ये एक क्या है, एक इडियोमेटिक है, आप इसको लिख लो अलग से कि बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का इडियोमेटिक क्या होता है कि भाई गलत फहमी में होना। चलिए ट्री। अब कह रहे हैं कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो सबसे सिंपल है भैया, इसमें कोई ग्रामर का रूल नहीं लगना, बस आपको पता है तो बना दो। तो इंथुजियास्टिक सही है, आपका ये गलत है भाई, ठीक है। क्या होता है सही, तो यहाँ पे ई नहीं होता है, यहाँ पे ए होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्पेक्टिकुलर मतलब ये होता है आपका कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा, मतलब वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा, इसका हिंदी अर्थ होता है बहुत अच्छा, स्पेक्टिकुलर का बहुत अच्छा, शानदार, ठीक है। चलिए, और ग्रेसियस मतलब क्या होता है, ग्रेसियस मतलब होता है दयालु, दयालु, ठीक है। चलिए ओके। रिलायबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय। इंथुजियास्टिक मतलब बताइए, बहुत ही इंथुजियास्टिक है वो, ओके। तो आपका ये इनकरेक्टली कौन सा होगा, ये होगा। चलिए अब कह रहा है कि प्लेइंग इन द फील्ड द यंग गियर स्टूडेंट्स वेयर लाफिंग एंड गिगलिंग, मतलब फील्ड में खेलते टाइम जो द यंग गियर स्टूडेंट्स है ना, वो बहुत क्या थे, बहुत हंस रहे थे और खिलखिला रहे थे। तो मेरे भाई देखो, जो गियर है ना, वो देखो ये आपका एडजेक्टिव है गियर, और किसका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है सॉरी, तो गे का एडजेक्टिव है। तो मेरे भाई गे का, गे मतलब वो आप जो समझ रहे हो वो नहीं, गे का अर्थ तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में होता है हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी। तो यहाँ पे तो कंपेयर हो नहीं रहा, तो क्यों हम लोग गियर लगाएंगे, सिर्फ सिंपल गे लगाएंगे, और क्या, पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। अब गियर जहाँ दिख लो वहाँ पे कंपेयर नहीं हो रहा है, तो उसको हटा दो भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। अब कह रहा है कि द स्काई अपीयर टू बी ग्रेस्ड आफ्टर द स्टॉर्म, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि द स्काई अपीयर टू बी ग्रेस्ड, क्यों ग्रेस्ड होगा, उसको फिर से ग्रे कर। अब यहाँ पे ग्रेस्ड क्या है, तो ये रंग के सेंस में है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रे हो जाएगा ना। चलिए ओके। अब कह रहा है कि योर फादर विल वेटिंग फॉर यू व्हेन यू रीच होम, मतलब तुम्हारे पिताजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे जब तुम घर पहुँचोगे, पहुँचते हो, जब तुम घर पहुँचते हो। तो देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये आपका इनडिफिनिट है, यहाँ पे फ्यूचर होगा, सही है। लेकिन यहाँ पे गलत क्या है कि मेरे भाई जब आईएनजी लगता है तो वो पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपका विल के साथ बी लगता है ना, विल बी वेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे विल बी कहाँ है, इसमें है आपका। चलिए, क्योंकि कंटिन्यूअस में बी लगता है तब जाके आईएनजी लगता है, ओके। अब कह रहे हैं कि द फ्यूचर लुक, क्योंकि विल क्या होता है, विल एक मॉडल होता है, अब मॉडल्स अपने साथ हमेशा V1 लेता है, कभी भी V1 के अलावा कुछ नहीं लेता, सॉरी हाँ V1 लेता है, चलिए, और V1 के अलावा कुछ नहीं लेता। और ये है आपका क्या, V4 है, तो विल के साथ V4 कैसे आएगा, इसलिए इसको V4 रखने के लिए विल के साथ हम लोग V1 लगाते हैं, तो बी एक क्या है, तो V1 फॉर्म है, ओके। चलिए, अगर आप मॉडल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। कह रहे हैं कि द फ्यूचर लुक्स ब्लिक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री, तो ब्लिक मतलब क्या होता है, साइनोनिम्स है ना। तो ब्लिक मतलब होता है कि जैसे आप उदास हैं, ठीक है, उदास हैं आप, सीधी सी बात है कि द फ्यूचर ब्लिक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री,
तो यहाँ पे सेंस वो उदास का नहीं देगा, ये देगा निराशाजनक का, कि जो फ्यूचर है ना वो निराशाजनक दिख रहा है। किसका? तो फिशिंग इंडस्ट्री का। तो भाई साइनोनिम तो क्या होगा? डिप्रेसिंग, यानी कि डिप्रेसिंग टाइप का दिख रहा है, ख़राब दिख रहा है। एम्पल मतलब क्या होता है? पर्याप्त। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है? महंगा। फियरलेस मतलब क्या होता है आपका? कि भाई बहुत ही निर्भीक है। ओके, चलिए, तो आपका डिप्रेसिंग हो जाएगा, सिंपल। अब कह रहा है ब्लेंड। ब्लेंड मतलब क्या होता है मेरे भाई, बताइए? ब्लेंड मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक दूसरे से मिक्स करना, तो सीधी सी बात है, मिक्स करना, ठीक है। चलिए, आपका डिवाइड मतलब क्या होता है? बांटना। बॉयल मतलब उबालना, ठीक है। और डिस्पर्स मतलब क्या होता है? कि एक दूसरे किसी चीज़ को बिखेर देना, ठीक है। डिस्पर्स मतलब क्या होता है? बिखेर देना। चलिए, आपका ब्लेंड का हो जाएगा मिक्स करना। अब है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो भाई देखो, इस एलिजिबल सही है। एलिजिबल मतलब क्या होता है? योग्य होता है। ओके, अब इसका पोइग्नेंट। पोइग्नेंट मतलब क्या होता है? मार्मिक, ये भी सही है। चलिए, गवर्नमेंट ये गलत है आपका, डबल आर नहीं होता है, सिंगल आर होता है, ठीक है। रेलेवेंट ये भी सही है। और गवर्नमेंट मतलब होता है क्या है? तो ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट आप उसको बोल सकते हो ना, जो बहुत ही खाना पीना खाता हो, ठीक है। यानी कि आप उसको कह सकते हो क्या कह हिंदी में उसका सही अर्थ क्या बोल सकते हैं, कि मतलब जो खाने पीने का बहुत शौकीन हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, तो आपका ये हो गया। अब कह रहा है ये है आपका जम्बल पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, ठीक है। मेक, तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन्स क्या है? ये सब्जेक्ट है। अब मेक यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा। अब मेन वर्ब है, ठीक है। तो मेन वर्ब है, तो यहाँ पे मेडिसिन्स है, ये आपका क्या है? प्लूरल है। तो अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो भाई हम लोग अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा, इसलिए प्लूरल लिया है। उसके बाद भी जो भी चीज़ आएंगे प्लूरल में आएंगे। तो यहाँ पे देखो, यूज्ड ऑफ दिया हुआ है, यूज्ड ऑफ दिया है, तो भाई पास्ट में जा रहा ही नहीं है, तो क्यों यूज्ड ऑफ लगाएंगे हम लोग? यूज्ड ऑफ ये भी नहीं होगा। यूजेज, यूजेज नहीं होगा। क्यों यूजेज नहीं होगा? क्योंकि ये प्लूरल दिया आपका है, तो आपका यूज ऑफ हो जाएगा ना। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ये आपका पहला के लिए। अब सेकंड कह रहा है, देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का इसके कॉम्प्रहेंसन को। मेरा एक अलग तरीका है, मैं ज़्यादा सेंटेंस नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि कॉम्प्रहेंसन में अधिकतर जो होता है ना, वो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करता है, ठीक है। इसलिए आपका जहाँ पे सेकंड आता है, यहाँ पे आ गया ना, तो मैं उसके बाद इतना लंबा नहीं पढ़ूंगा, फिर यहीं से देखूंगा कि आसपास क्या बोल रहा है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन मेक यूज़ ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका। चलिए, सच फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन एज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ठीक है, लाइक आयुर्वेदा, कैम्पो, ट्रेडिशनल कोरियन मेडिसिन एंड यूनानी डैश नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड हैव बीन। देखिए, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? तो यूनानी के बाद क्या आएगा? तो इम्प्लॉइंग, इम्प्लॉयज़ या इम्प्लॉयड। तो देखिए, हम फिर से स्टार्टिंग में बताए थे आपको कि आपका जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो प्लूरल है, तो जो भी आएगा आपका क्या आएगा उसके बाद? प्लूरल आएगा। तो प्लूरल आएगा तो मेरे भाई यहाँ पे कौन सा है आपका प्लूरल? तो इम्प्लॉय है, यही है ना, तो आपका इम्प्लॉय आंसर हो जाएगा। चलिए, V4 तो आएगा ही नहीं, V3 भी नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट में ही चल रहा है, तो आपका V1 आएगा। चलिए, अब कह रहा है कि क्योंकि सारा अभी V1 आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है, इसलिए ईडी का कोई मतलब नहीं बनता। अब आगे कह रहा है कि एंड हैव बीन। अब देखिए, हैव बीन आ गया, अब फिर से एक नया एक्सिलरी वर्ब, बीच में कोई भी एक्सिलरी वर्ब नहीं था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे थे। लेकिन अब फिर से एक ट्रेडिशन, देखो हैव बीन क्यों आया? हैव बीन क्योंकि आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है ना, आपका प्लूरल है, इसीलिए हैव बीन आया, हैज बीन नहीं आ सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हैव बीन आया। अब भाई हैव के साथ क्या आता है? हैव बीन के साथ क्या आता है? V3 आता है, तो V3 यहाँ पे जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो V3 कौन है यहाँ पे? प्रैक्टिस्ड है। चलिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है कि प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर 100 फॉर इवन 1000 ऑफ ईयर्स एंड दे, ठीक है। अब दे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? तो अभी यहाँ पे हैव बीन आ रहा है सेंस, ठीक है, तो जो सेंटेंस चल रहा है कंटिन्यू वही सेंटेंस को यूज़ करेंगे हम लोग। तो दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं, तो हैव लगाएंगे, ठीक है। चलिए, हैव के साथ बेंग तो कभी लगेगा नहीं। हैड मिस नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये अभी सेंटेंस पास्ट में जा ही नहीं रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसलिए हैड नहीं लगाएंगे। और दे के साथ हैज लगता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा सेंटेंस को समझना नहीं है, हमको सवाल सोल्व करना है, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ पे हैव होगा। अब कह रहा है कि ब्लूम्ड इनटू ऑर्डरली रेगुलेटेड सिस्टम मेडिसिन, ठीक है, इन द वेरियस फॉर्म्स दे। फिर से यहाँ पे दे आ गया, फिर से सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद दे के बाद क्या आएगा? तो भाई आपका वॉज तो आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है, तो वॉज नहीं होगा। चलिए, ओके, अब कह रहा है कि दे आर, दे के साथ आर लगता है, ये हो सकता है, दे के साथ एम नहीं लगता, इज ना लगता है, यानी कि आपका ऑप्शन आर सही हो जाएगा। सिंपल था ये, सारा सिंपल था, ठीक है। तो आपका खत्म हो गया, फिर से एक नया आपके साथ आएगा, आप उसको देखिएगा। थैंक यू।